हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैट। आप सबका स्वागत है हमारे डेली पीआईबी के एनालिसिस में, जहां पे हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज है आपका 22 जून और हम लास्ट 2 डेज 21 एंड आपका 20 जून का आपका डिस्कस करने वाले करंट अफेयर, ठीक है, जो पीआईबी में मेंशन था। जो फर्स्ट न्यूज है आपकी दैट इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो यहाँ पे एक इनिशिएटिव मेंशन है आपका दैट इज निर्भय चेतना। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे क्या प्रोग्राम है बेसिकली आपका। देखो, अगर इन शॉर्ट आपको बताऊं मैं, तो निर्भय चेतना क्या है। हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं बेसिकली कि जो आपके मेल्स इलेक्ट होके आए हैं पंचायत में, ठीक है, उन लोगों को अवेयर किया जाए जो फीमेल आपकी वहां पे इलेक्ट होके आती है पंचायत में, ठीक है, उनके क्या इश्यूज हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है आपका जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ मैन टुवर्ड्स दी वुमेन रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्या है, आपका ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम है। मतलब हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे जो कि हमारे मास्टर ट्रेनर्स, और बाद में जाके वो इन जो आपके मेल्स इलेक्ट हुए हैं आपके, उनको ट्रेन करेंगे, ठीक है। और इस मॉड्यूल को किसने डेवलप किया है, आपका ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और जो पायलट बैच है आपका, वो आपका 40 मास्टर्स होंगे उसमें, ठीक है, फ्रॉम 6 स्टेट्स, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड उत्तराखंड, ठीक है। तो ये था आपका निर्भय चेतना। अब निर्भय चेतना के बारे में एक और छोटा सा अपडेट जो आपको पता होना चाहिए कि जो मेन इनिशिएटिव है आपका दैट इज योर निर्भय रहो इनिशिएटिव अंडर निर्भया फंड, ठीक है। ये आपका निर्भया फंड के अंडर ही आपका पूरा प्रोग्राम आपका रन आउट किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका निर्भया नेत्री जो हमने बात की, एक और इनिशिएटिव है आपका, ठीक है, दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लीगल अवेयरनेस अमंग इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। एंड निर्भय चेतना हमने डिस्कस किया, जहां पे हम क्या करेंगे, वी विल सेंसिटाइज द इलेक्टेड मेल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन सेफ्टी। एंड थर्ड है आपका निर्भय दृष्टि, जहां पे हम क्या करेंगे, सीसीटीवी वो आपका इंस्टॉल करेंगे एट स्ट्रेटेजिक रूरल लोकेशंस। तो ये था ओवरऑल आपका निर्भय रहो इनिशिएटिव का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट निर्भय चेतना। जो नेक्स्ट न्यूज है आपकी, वो है आपकी एबीएस फ्रेमवर्क पर, जो है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर, जहां पे ये मैंडेट किया गया था कि अगर आपको लोकल बायोडाइवर्सिटी से कोई बेनिफिट होता है तो उसको आप शेयर करेंगे लोकल जो आपके वहां पे पीपल हैं, जो आपके मैनेजमेंट कमेटीज है बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। तो उसी के ऊपर एक आपकी अपडेट थी कि इंडिया का जो एबीएस फ्रेमवर्क है उसने 145 करोड़ आपके डिलीवर किए बेनिफिशियरीज को। अब देखते हैं ध्यान से कि इंडिया एबीएस का मतलब क्या है। इट इज इंडिया एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। इट इज अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। ओवरऑल कितना मोबिलाइज किया था, 266 करोड़, और कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, अराउंड 145 करोड़। अब इस एक्ट में क्या मेंशन है, इस एक्ट में मेंशन है कि अगर आपका जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है वहां से कोई बेनिफिट होता है, अगर हम उसको यूटिलाइज करते हैं, तो उसका बेनिफिट शेयर होगा आपका लोकल कम्युनिटीज, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज जो आपकी लोकल लेवल पे फॉर्म होती है अंडर दिस एक्ट, देन फार्मर्स, देन योर ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स एंड अदर कस्टडियंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और एक और रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जो आपके 2024 में मेंशन किए गए हैं, दैट जो आपका 85 to 90% जो भी आपका होगा, that will ABS amount that will be given to the concerned state biodiversity boards. Again, these boards, these committees all are formed under the Biological Diversity Act of 2002, ठीक है। देन हमने लास्ट टाइम एक न्यूज कवर की थी, आपको अगर याद हो, यूके लीची की, कैसे हमने वो आपकी इटली को फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट की थी। सिमिलरली एपीईडीए ने एक और यहाँ पे फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट किया है, दैट इज ऑफ योर ड्राइड होल एग पाउडर फ्रॉम ओडिशा टू ऑस्ट्रिया। अब देखो, जो आपका एग का लिक्विड होता है उसको मिस्ट की फॉर्म में, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में स्प्रे किया जाता है एक बहुत ही हाई टेम्परेचर के सिस्टम में। तो क्या होता है, जो वाटर होता है आपको उसमें, वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा और बच जाता है आपके पास एग पाउडर, ठीक है। ये बेसिकली प्रोसेस है इसको बनाने की। अब देखो, ये फर्स्ट टाइम आपका कमर्शियल शिपमेंट आपका एक्सपोर्ट हुआ है फ्रॉम बलंगीर ओडिशा टू ऑस्ट्रिया, और जो फर्म थी आपकी जिसने एक्सपोर्ट किया है दैट इज योर ओवीओ फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड बलंगीर, ठीक है।
और ये प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी किस हिसाब से आपका होल एग पाउडर आपका बनाया जाता है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका बर्थडे था, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पीएम उनके गांव गए थे। दैट इज गांव का नाम क्या है? पहाड़पुर। और ऑब्वियसली आपका संथल विलेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोकेशंस मेंशन्ड है आपकी जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट इज संथेली जहेरा एंड हो जहेरा, एंड देन इज गुसानी पीठ। जहां तक बात है आपकी संथली जहेरा एंड हो जहेरा की, तो ये क्या आपके सेक्रेड ग्रुप्स है। बेसिकली क्या है? फॉरेस्ट होते हैं क्योंकि सेक्रेड होते हैं, हम उसको इतना किसी न किसी डीटी से जोड़ के देखते हैं। ठीक है, जो लोकल आपका डीटी होता है उससे उसको जोड़ के देखा जाता है। देन सेकंड इज गोसानी पीठ। इसकी ट्राइबल में बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि आपकी एक वर्शिप साइट है एंसेस्टर्स के लिए। ठीक है, एक आपको ये आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा एक और गोसानी जो न्यूज पे रहता है, गोसानी यात्रा वगैरह, वो आपका उड़ीसा में पुरी में होती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपडेट होना चाहिए। ठीक है, ये गोसानी पीठ अगर बात करेंगे तो संथल ट्राइब का है, लेकिन गोसानी एक और चीज है आपकी जो आपकी उड़ीसा पुरी से भी जोड़ी जाती है। देन नेक्स्ट न्यूज है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से। ठीक है, तो हमने यहां पे बेसिकली क्या किया? 15 स्किल्ड वर्कर प्लस 15 स्किल्ड एक्सपर्ट्स जो उस ट्रेड के हैं। ठीक है, उनका एक हमने टीम इंडिया का कंटिंजेंट भेजा है। कहां पे? दो लोकेशन पे। पहले जो फर्स्ट गया आपका दैट इज ग्लोबल स्किल्स चैलेंज आपका ऑस्ट्रेलिया में जो है। ठीक है, वहां पे भेजा है। उसके बाद वो लोग जाएंगे आपका वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन जो आपका शंघाई में होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बेसिकली क्या कंपटीशन है। जो मैंने आपको बताया कि 30 मेंबर का इंडियन कंटिंजेंट है, 15+15, वो आपका ग्लोबल स्किल्स चैलेंज में पार्टिसिपेट करेगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है आपका वर्ल्ड स्किल्स ऑस्ट्रेलिया, जो आपका एक फुल स्केल इंटरनेशनल सिमुलेशन है वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन से। जो आपका कंपटीशन शंघाई में होगा उससे पहले आप मान लो कि आपकी एक तरीके की रिहर्सल है। ठीक है, और जो 48 आपका वर्ल्ड स्किल कंपटीशन होगा वो कहां पे होगा? आपका शंघाई चाइना में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 स्किल कैटेगरीज है आपकी। फॉर एग्जांपल आपका 3D डिजिटल गेम आर्ट है। ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी है, ब्यूटी थेरेपी है। ठीक है, इस हिसाब से आपके यहाँ पे 15 स्किल्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर से, जहां पे इंडिया होस्ट करेगा अपना 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग। कहां पे? गुरुग्राम में। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो एनर्जी मीटिंग्स कहां पे हुई है ब्रिक की, वो आपकी ब्रिक्स की हुई है आपकी गुरुग्राम में। ठीक है, और इसको आपको पता ही होगा कि अभी जो आपकी ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है आपके पास, चेयरशिप जो है आपके पास, वो इंडिया के पास है। ठीक है, और ये आपका 4th टेन्योर है जहां पे इंडिया अपना ये इनिशिएटिव जो ब्रिक्स का चेयरशिप अपने पास लेके रखा है उसने। ठीक है, और उससे पहले जो 3 टेन्योर्स हैं आपके दैट इज 2012, 2016 एंड 2021। अब बात करें अगर ब्रिक्स की चेयरशिप की आपकी थीम की, दैट इज योर बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ब्रिक्स की एक नई फुल फॉर्म जो इन्होंने बेसिकली थीम बनाई है। ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे। और साथ में आपको पता है कि आपका एनर्जी समिट था, तो यहाँ पे आपकी थीम क्या है? सर्वेशाम ऊर्जम। ठीक है, मतलब एनर्जी फॉर ऑल। इसके अलावा जो 11 कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए ब्रिक्स में कौन है? ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड यूएई। अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आपको यहां देखने को मिलेगी, और ग्लोबल जीडीपी का आपका 40% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिमाग में रखने की। ओवर द पास्ट डेकेड्स जो हमारी सोलर पावर है वो हमारी मोर देन 50 टाइम्स हमारी कैपेसिटी बिल्ड हुई है। ठीक है, मतलब मोर देन 50 टाइम्स हम लोग ग्रो किए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा 60 मिलियन स्मार्ट मीटर्स यूज हुए हैं जो हमने इंस्टॉल किए हैं, और साथ में हमारा टारगेट क्या है सोलर पावर को लेके? दैट इज 410 गीगावाट आवर ऑफ एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बाय 2032। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लस यहां पे बात की गई है इथेनॉल ब्लेंडिंग की, 20% हमने अचीव कर लिया है। और रिसेंटली क्या था? E85 जो आपने न्यूज पढ़ी भी होगी, वो हमने यहाँ पे रोल आउट किया है। इसमें 80 to 85% हमारा इथेनॉल होगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक न्यूज आपको देखने को मिलेगी। देन एक शॉर्ट छोटी सी न्यूज, लेकिन अगर आपने सुनी होगी तो आपके लिए सही रहेगा। आईएनएस तरकश की बात करेंगे। कहां पे आपका अराइव हुआ है? पोर्ट लुइस में। वो कहां पे? मॉरिशियस में। तो कई बार आपसे पोर्ट को भी मैच करने को पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैन बी ऑफ एनी काइंड।
तो हम यहाँ पे हर चीज कवर करने की ट्राई कर रहे हैं जहां से आपके क्वेश्चन पीआईबी से निकल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या था इनका कि इनका अपना एक ऑनगोइंग ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट था आपका साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन रीजन में। ठीक है, तो आईएनएस तरकश वहां था, तो इसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया बेसिकली पोर्ट लुइस में, जो आप देख सकते हैं मॉरिशियस। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपने। आप देख सकते हैं लोकेशंस यहाँ पे मॉरिशियस, पोर्ट लुइस की, मेडागास्कर के राइट साइड में, साथ में आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड। ये किसके पास है आपके? ये आपके फ्रांस के अंडर है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आप देख सकते हैं इसके बहुत क्लोज से पास करती है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज और थी आपकी डीएई की, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, जहां पे डी यूटिलेटेड कंपाउंड्स का प्रोडक्शन प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है। तो बेसिकली क्यों इस न्यूज को डाला गया है कि जो आपका डी यूटिलेटेड है वो बेसिकली होते क्या है? जो हमारे को पता है कि हाइड्रोजन के 3 कंपोनेंट है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो हम जब प्रोटियम को रिप्लेस करते हैं ड्यूटेरियम से, उसको कहा जाता है डीयूटेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैसिलिटी है हमारे पास, ये हमारी इंडिजिनस फैसिलिटी हमारे को यहाँ पे मिल गई है। कहां पे बेर होगी आपकी? वडोदरा। अब इसका मेन बेनिफिट क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो हमारा सेकंड स्टेज है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, फर्स्ट तो है आपका प्रेशराइज्ड वाला, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, PHWR। सेकंड है आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, एंड थर्ड है आपका थोरियम बेस्ड रिएक्टर। तो जब हम सेकंड स्टेज में पहुंच रहे हैं, ठीक है, हम वहां पे अभी हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है शायद। ठीक है, तो उस पे जो अब हमें इसमें बेसिकली डिवोट करना है, मोर टाइम, मोर रिसर्च करनी है, तो वहां पे जो मटेरियल चाहिए आपको, वो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो पाएंगे आफ्टर दी स्टार्ट ऑफ दिस फैसिलिटी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपने इसको सिग्निफिकेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो पीएमओ ने एक डाला था आपका, जहां पे पीएम ने कांग्रेचुलेट किया है इंडियन वुमेन टीम को, हॉकी टीम को, ऑन विनिंग FIH हॉकी वुमेन नेशन कप। तो जो हमें रेलिवेंट चाहिए कि कब कहां पे हुआ और इंडिया ने किसको हराया। ठीक है, तो इंडिया ने होस्ट को ही हराया है, न्यूजीलैंड को, मतलब जो आपका इवेंट था वो आपका न्यूजीलैंड में हुआ था, और 2-0 से इंडिया इसको जीत गई है। ठीक है, और इसके साथ ही इंडिया ने FIH वर्ल्ड प्रो लीग में भी आपका क्या किया है, वहां पे प्रमोशन हासिल करती है। और जो लास्ट न्यूज थी आपकी, दैट इज रिलेटेड टू कूनो नेशनल पार्क। न्यूज में क्यों था? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहां विजिट किया था। अब देखो क्या था बेसिकली यहाँ पे आपका कि नवंबर 25 में इंडियन प्रेसिडेंट का विजिट था अपना बोत्सवाना में, जो आपकी एक अफ्रीकन कंट्री है। वहां पे आपका 8 चीतास की बात की गई थी जो इंडिया आने थे, वो आपके Feb 26 में पहुंचे कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या चीता का। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चीता है आपका जो आपका 17 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड साथ में NTCA, जो आपकी टाइगर कंजर्वेशन की अथॉरिटी है। थोड़ा सा मिसनोमर कई बार हो जाता है कि NTCA चीता में क्यों होगा, बट आपने दिमाग में रखना कि NTCA ही आपकी क्या है, मेन बॉडी है प्रोजेक्ट चीता में। ठीक है, क्योंकि जो चीता थे आपके इंडिया में वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, उनको फिर से हमने री इंट्रोड्यूस करना था। तो हमने कहा री इंट्रोड्यूस किया उनको? हमने उनको कूनो नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस किया। और जो फर्स्ट बैच था आपका वो कहां से आया था? नमीबिया से आया था आपका सितंबर 2022 में। सेकंड बैच कहां से आया आपका? साउथ अफ्रीका से आया आपका Feb 23 में। और ये आपका थर्ड बैच है जो आपका Feb 26 में आया है बोत्सवाना से। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट नमीबिया, देन साउथ अफ्रीका, देन योर बोत्सवाना। तो सीक्वेंस भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो करंट अफेयर्स थे। कल हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। ठीक है, जो आज मेन न्यूज आपकी रहेगी पीआईबी में, उसको कल हम डिस्कस करेंगे, और वीक में एक बार हम आपका बैकग्राउंडर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।